अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में मैं जो है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिफरेंट कॉलेजेस के वो डिस्कस करूँगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल फर्स्ट ईयर इंग्लिश के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद लेक्चर होगा, जिसमें वो काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ की तैयारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से उसको देख सकेंगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं एक वन शॉट वीडियो बना दूं तमाम एमसीक्यूज़ के लिए, तो इसी हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और बहुत सारी वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है कॉमिक्स कॉलेज, इसके फर्स्ट इंग्लिश के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। 20 एमसीक्यूज़ होते हैं हर पेपर में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, दिस इज़ नॉट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर। तो ये सिंगापुर की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश, मलाय, तमिल, कोरियन। तो कोरियन लैंग्वेज जो है वो इसकी जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सेकंड है, द फ्रेज टू गर्ड विद गोल्डन बैट्स मीन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ दैट्स स्लेवरी, गुलामी। थर्ड है, द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन इज डी ऑप्शन, टेलीप्रेजेंस। फोर्थ है, कहोड़ीज फॉलो देयर स्पिरिचुअल पाथ एंड दिस पाथ सिंबलाइजेस द सर्च ऑफ that's D, reality. Fifth, a lyrical poem expressing sorrow over the death of loved one is called elegy या मरसिया जिसको कहा जाता है। It is actually a type of poem, ठीक है। Sixth है, according to General Powers, the flying object was nothing more than a meteor. तो जनरल पावर्स को लग रहा था कि जैसे कि वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे एक मीटियोर है, शाहब साकिब है। Seventh, in the essay Once More to the Lake, the writer felt this in the end of the essay dash. तो joy, loneliness, mirth, fear. तो in the end Once More to the Lake में राइटर किस तरह ने क्या महसूस किया essay के एंड में? तो उसने खुशी महसूस की, joy, ए ऑप्शन। 8th है, लॉयजल गिव्स मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू डैश। लॉयजल ने मथिल्डे को 400 फ्रैंक्स किस लिए दिए? जस्ट उन्होंने इसलिए दिया ताकि वो 400 फ्रैंक्स इसलिए दिए ताकि वो अपने आउटफिट खरीद सके, ए ऑप्शन, टू बाय आउटफिट। 9th है, दिस सिटी इज 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन, दिस इज रिचमंड। दिस एमसीक्यू इज फ्रॉम अ स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। 10th है, Mr. Montgomery was a dash. Mr. Montgomery was an accountant in my bank account. 11th है, the utmost skill of an honest man is dash. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, honesty. Sorry, simple truth. B option. Simple truth is utmost skill. This is from the character of Happy Life by Sir Henry Wotton. 12 है, the phrase golden crown means dash. Golden crown के मतलब क्या होते हैं? उसका मतलब होता है विक्ट्री, जीत, फतेह। 13th है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर राल्फ वाल्डो एंड वाई इज डैश। तो राल्फ वाल्डो के मुताबिक एंड वाई क्या है? एंड वाई है इग्नोरेंस। 14th है, क्रेटॉन मिस्टेकनली थॉट दैट ही हैड कम टू अर्थ इन दिस सेंचुरी। तो उसको लगा कि वो 19वीं सदी में आ गया, लेकिन असल में वो 20वीं सदी में आया था, ठीक है। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट। 15th है, वॉटन बिकेम सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेक्स इन डैश। वॉटन अर्ल ऑफ एसेक्स के सेक्रेटरी जो है वो कब बने? 1895 में बने। तो ये सर हेनरी वॉटन की बात की जा रही है जिन्होंने द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिखा है। नेक्स्ट 16 एमसीक्यूज, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ कारावान, जिसको हम काफिला भी कहते हैं। 17th है, टू स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, ए ऑप्शन। डोंट क्विट से लिया गया एमसीक्यूज, इसकी लाइन है असल में। 18th है, a narrative form that tells a story usually in 14 line stanza is called। एक नैरेटिव फॉर्म जो एक स्टोरी बताती है और ख़ास तौर पे ये 14 लाइंस के स्टैंजा पर जो है वो मुश्तमिल होती है। तो उस नैरेटिव फॉर्म को क्या कहा जाता है? सोनेट, एलेजी, ओड, बैलेड। तो 14 लाइंस वैसे हमारे पास जो है वो सोनेट में होते हैं, तो उसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 19th, King John was jealous of Abbott's housekeeping and high renown. A option.
20 है द सिविलाइज्ड मैन हैज लॉस्ट दिस स्ट्रेंथ aboriginal. This is from Ralph Waldo Emerson's चैप्टर और ऐसे सेल्फ रिलायंस. ठीक है, तो ये एक कॉलेज का पेपर हो गया. नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज. इसके एमसीक्यू ज़रा देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है द करेक्ट टाइटल ऑफ E.B. वाइट्स रीडिंग टेक्स्ट इज वंस मोर टू द लेक. तो ये हमारा इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया. बी ऑप्शन कह लें आप, जो भी. Second, an ancient story I will tell you anon. In this is the opening line of this poem. Abbot of Canterbury की जो है opening lines हैं. An ancient story I will tell you anon of a notable prince which were called King John. Third, the translation of Shahjahan Rasalo in English is remarkable work of this writer. So it is the remarkable work of Amina Khamisani. Fourth, whose broken branches show the scars is the example of this poetic device. देखो ब्रोकन ब्रांचेस दोनों भी आ रहे हैं साथ में, तो ये हमारा एलिट्रेशन है. सेम साउंड वाले वर्ड्स आ रहे हैं. और शोज और स्कार्स, तो ये सब एलिट्रेशन है. फिफ्थ है विच वाइल अचीविंग देयर गोल्स कहोड़ीज फेस सीवियर डैश. उसका हो जाएगा हार्डशिप्स, मुश्किलात. Six, the Qaid-e-Azam pointed out that this thing must be dealt with an iron hand. Nepotism, corruption, black marketing, jobbery. तो इसमें दो चीजें थी, ब्राइबरी और करप्शन. चूंकि ब्राइबरी तो है नहीं यहाँ पर, तो दिस विल बी करप्शन. Seventh, Creton says that the creatures of his planet do not dash. इसका हो जाएगा do not die. Eighth, Creton intends to take charge of. इसका हो जाएगा world. Ninth MCQ is the scene 1 and 3 of the play A Visit to a Small Planet are set in this room. तो 1 और 2 सीन जो था वो तो लिविंग रूम में ही हो रहा था, बस सीन 2 हमारे स्टडी रूम में था. ठीक है. 10th है द वर्ड यांकी मीन्स. यांकी का मतलब होता है दैट इज ब्लैक, नेग्रो, नॉन नेटिव अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन. तो यांकी जो है वो नेटिव अमेरिकन को कहा जाता है. ठीक है, मीन्स जो वाइट पीपल होते हैं अमेरिका के, दैट इज कॉल्ड यांकी. 11th है when E.B. White revisited the lake in summer with his son they caught 2 fish before lunch. C option. 12 है the phrase modest family refers to मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, उसको modest family कहा जाता है. 13th है according to the author Ralph Waldo Emerson never do this thing, तो never imitate मतलब नकल ना करें किसी की. 14th है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर. फ्लड होता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर. टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से एमसीक्यूज आया ये वाला. ठीक है. 15th है सिंगापुर इज कॉल्ड द सिटी ऑफ डैश, सिटी ऑफ लायंस. सिंगापुर के मतलब यही होता है, सिटी ऑफ लायंस. 16th द डैश पर्सनल स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सेल्फ अवेयरनेस. 16th है डैश पर्सनल स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सेल्फ अवेयरनेस. आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीफिक्स, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल. 17th in the sentence time is a great healer. The word healer means chemist, pharmacist, doctor, nurse. Doctor मतलब होगा जो इलाज करने वाला, heal करने वाला, healer. 18th in the sentence the students play very well. The underlined verb is play very well. तो ये intransitive verb है, चूँकि इसका पैसिव नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसके अंदर. 19th in the sentence the students play soccer very well. अब ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया. 20 है दिस इज नॉट अ रेगुलर वर्ब. फॉल, फेल, फॉलन, ये रेगुलर वर्ब नहीं है, चूंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी डिफरेंट है. तो बेटा ये हमारे पास डीजे साइंस कॉलेज के हो गया पेपर. अब उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फॉर्मैन नाजमाबाद, इसके एमसीक्यूज हैं वो देखते हैं. इसका फर्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू द पोएट द डीपेस्ट वुड्स आर ऑलवेज गिवन बाय. इसका बी ऑप्शन होगा प्रेज. Second is for 30 pence our Savior was sold. A line from this poem. This is from the Abbot of Canterbury. Third is the phrase golden crown means victory. C option. Fourth है broken branches is the last stanza of the poem, example of this literary device. तो ये broken branches ये हमारे पास alliteration है जो कि same sound आ रहा है. Fifth है Kaholi's recognition is like a raft in ocean. B option. Sixth है द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले A Visit to a Small Planet is क्रेटॉन, जो एलियन था. नेक्स्ट है द स्पेसशिप लैंडेड इन मिसेस स्पेल्डिंग्स रोज गार्डन. ए ऑप्शन.
8th है, the first person who arrived to investigate the spaceship was General Powers. 9th है, the word fog means, fog के मतलब क्या होते हैं? Children, men, women, people. तो समझ होता people या लोग, fogs. 10th है, some people still believe that Lucy can be seen in the wind. B option. 11th है, E.B. White revisited the lake with his son in summer, in the summer season. 12th है, throughout the story in the necklace, Madame Loisel appears to value love, appearances. So the B option will be correct one, appearances. 13th है, according to the author Stephen Leacock, he kept his savings in his dash, in his socks. B option. 14th है, on the one of the largest markets in Singapore is Raffles Palace. C option. 15th है, a group of people traveling together is called caravan. 16th है, the technician dash configured the modem so it should work properly now. तो reconfigured this unmiss, तो reconfigured होगा जो कि पॉजिटिव सेंस आ रहा है सेंटेंस में, दोबारा से मतलब उसने कॉन्फ़िगर किया मोडेम को, तो अब वो सही काम कर रहा है. 16th है, in the sentence kangaroo is an indigenous animal to Australia. The word indigenous means native, मतलब जो वहाँ का मकामी है, मतलब like जो kangaroo है that only is present in Australia. 17th है, in the sentence he runs fast, the underlined verb is, चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो this will be intransitive. Next in the sentence, I run a business successfully, the underlined verb is, तो I run a business, अब चूँकि यहाँ पर चूँकि ऑब्जेक्ट आ गया, this will be transitive. नेक्स्ट है, सस्टेट ऑफ अ सोनेट हैज डैश, तो ऑक्टेव की 8 लाइन्स होती हैं, सस्टेट की जो है वो 6 लाइन्स होती हैं, 6 लाइन्स होती हैं. तो ये हमारे पास इसके 20 MCQs हो गए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़माबाद के. इसके बाद आदम जी कोचिंग सेंटर के फर्स्ट ईयर के MCQs हैं, वो देखते हैं. फर्स्ट है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन अकॉर्डिंग टू द पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. तो स्ट्रॉन्ग रिट्रीट क्या है? हिज कंशाइंस इज अ स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, इसका बी ऑप्शन होगा. सेकंड है, for 30 pence our savior was sold is a line from this poem, the Abbot of Canterbury. Third, in the line when he might have captured the victor's cup, the highlighted phrase is metaphorically used for dash. इसको हम लोग विक्टर्स कप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सक्सेस है, कामयाबी की बात कर रहे हैं इसमें. फोर्थ है, बॉन्डलेस एंड बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवाइस, दोनों बीच से आ रहे हैं, दिस विल बी एलिट्रेशन, सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं. फिफ्थ है, काहुड़ीज फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ एंड सिंबलाइज द सर्च ऑफ द ट्रूथ. serpents, dreams, herbs, reality. तो यहाँ तो कोई ऑप्शन, मतलब काउडीज फॉलो द स्पिरिचुअल पार्ट एंड सिंबलाइज द सर्च ऑफ द ट्रूथ, शायद रियलिटी हो, रियलिटी ट्रूथ को ही कहते हैं, हकीकत. सिक्स है, द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले विजिट टू अ स्मॉल planet is Creton, सी ऑप्शन. सेवंथ, Creton thought that the views of John about Ellen are purple, बी ऑप्शन. एट्थ है, Creton considered human civilization as dash, primitive. नाइन्थ है, द वर्ड folk means people, लोग. टेंथ, Roger Spalding wants to be the first journalist to interview Creton. 11th, E.B. White revisited the lake with his son in dash, in summer, A option. 12th, Mathilde seemed happiest when she received the invitation, no, danced in the party, bought a new dress, borrowed the necklace. तो उसको सबसे ज़्यादा उसको खुशी कब मिली? जब उसने नेकलेस को बोरो किया अपनी दोस्त से. थर्टीन्थ है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रॉल्फ वाल्डो एनवाई इज इग्नोरेंस. 14th है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ, दिस विल बी एनालॉग, मटेरियल, इलेक्ट्रिक, एनालॉग, कैटलॉग. पहले तो एनालॉग फॉर्म में हुआ करते थे, बाद में डिजिटल फॉर्म इसकी आई थी. 15th MCQs है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर, ये कैरावान कहलाता है. 16th है, द क्लीनिंग स्टाफ डैश इन्फेक्टेड द एरिया टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, तो ये डिसइंफेक्टेड होगा.
बी ऑप्शन। 17th है, इन द सेंटेंस देयर इज अ लार्ज डिमांड ऑल ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर प्लांट्स इंडिजीनियस टू द डेजर्ट। द वर्ड इंडिजीनियस मीन्स नेटिव, पिछले पेपर में भी देखा हमने। 18th है, इन द सेंटेंस ही रन्स फास्ट। द अंडरलाइन वर्ब इज रन्स है, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इंट्रांजिटिव। 19th है, इन द सेंटेंस आई रन बिजनेस सक्सेसफुली, तो सिंपली ट्रांजिटिव हो गया। 20 है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लिटिल। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। ये आदमजी साइंस कॉलेज के हो गए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है भाई? शहीद मिल्लत डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अजीज़ाबाद। इसको देखते हैं। तो ये बस ये एमसीक्यूज को आप कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे एमसीक्यूज आ जाएंगे उससे। फर्स्ट एमसीक्यूज इसका है, द कायदे आज़म वॉज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज। नेशनल लेवल पर वो बात कर रहे थे, ए ऑप्शन। सेकंड है, द राइटर इन द एसे वंस पुट द लेक अकम्पनीड बाय हिज, बी ऑप्शन, सन। थर्ड है, व्हेन मैथिल्डे हैड टू रिटर्न द नेकलेस शी लुक्ड एज डैश, पीसेंट। वो एक देहाती लग रही थी, पीसेंट लग रही थी। फोर्थ है, डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड्स अपॉन, सी ऑप्शन, हार्डवेयर इनोवेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मिस्टर मॉन्टगोमरे वाज अ डैश। मिस्टर मॉन्टगोमरे कौन थे? अकाउंटेंट थे, बी ऑप्शन। 6 है, अकॉर्डिंग टू द कायदे आजम साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मेंट अ वेव ऑफ डैश, डिटर्मिनेशन, रिवॉल्ट, इलेक्शंस, लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर रिवॉल्ट होगा, बी ऑप्शन, बगावत। 7th है, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हैप्पी मैन केयर्स मच अबाउट कैरेक्टर। 8th है, क्रेटॉन इंटेंड्स टू टेक चार्ज ऑफ डैश। इसका डी ऑप्शन होगा, चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, दैट्स वर्ल्ड। 9th है, लूसी ग्रे पेरेंट्स बिकेम सर्टेन ऑफ हर डेथ व्हेन दे सॉ डैश, when they saw, A option, her footprints. 10th है, the figure of speech in the silver tint of the clouds of doubt is, silver tint of the cloud of doubt। तो क्लाउड ऑफ डाउट पर एक सिल्वर टिंट, तो ये यहाँ पर ये क्या चीज़ है? देखो, ओनोमेटोपिया तो नहीं हो गई। ओनोमेटोपिया मीन्स कि वो तो साउंड को कहता है। आयरोनी भी नहीं है, तंज भी नहीं है, सिमिली कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन नहीं है। तो ये एक मेटाफोर है, ठीक, क्लाउड ऑफ डाउट। तो दिस इज मेटाफोर, ए ऑप्शन। सिमिली के अंदर एज और लाइक के वर्ड आते हैं। 11th है, इंजीनियरिंग मे बी गुड अ फील्ड फॉर समवन हु लव्स टू डू, लाइक्स टू डू डैश, सी ऑप्शन, प्रैक्टिकल वर्क। 12 है, द फ्रेज हसल एंड बसल डिस्क्राइब द प्लेस दैट इज लिवली, नॉइसी, क्राउडेड। उसका डी ऑप्शन होगा, ऑल ए, बी एंड सी। जो चहल पहल इसके मतलब होते हैं। 13th है, इन द बिगिनिंग ऑफ वंस मोर टू द लेक द राइटर कैरेक्टराइज्ड हिमसेल्फ एज डैश, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, लेक वाटर मैन। 14th है, किंग जॉन वॉज जेलस ऑफ एबर्ट्स हाउस कीपिंग एंड हाई, सी ऑप्शन, रिनोन। 15th है, विच अमंग द गिवन इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस, आयरनी, सिमिली, मेटाफोर, राइम। तो राइम एक लिटरेरी डिवाइस नहीं है, बाकी आयरनी, सिमिली, मेटाफोर ये सारे हैं। 16th है, द प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल सबर्ब इन मैरीलैंड, वॉशिंगटन, वर्जीनिया, इंडियाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी, वर्जीनिया। इसके बाद 17th है, टू गर्ड विद गोल्डन बेड्स, दिस फ्रेज इंडिकेट्स टू लिव, डी ऑप्शन, स्लेव लाइफ। 18th है, सिंगापुर इज लोकेटेड इन डैश, सिंगापुर कहाँ वाक़ है? तो इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। 19th है, द पोम गुड टिम्बर एक्सप्लेन्स टू अस दैट गुड क्वालिटीज ऑलवेज डेवलप इन डैश, तो इसका ऑप्शन होगा, ए, हार्डशिप्स। 20 आइडेंटिफाई द वर्ड दैट गिव्स द सेम मीनिंग एज एप्टीट्यूड, टेस्ट, फिटनेस, सुइटेबिलिटी, क्राइटेरिया। तो एप्टीट्यूड के मतलब होते हैं सुइटेबिलिटी, ठीक है, कि आइदर यू आर सूटेड और नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क और एन एजुकेशन फील्ड। सो दिस इज, तो ये हमारे पास बेटा
शहीद मिल्लत गर्ल्स कॉलेज के पेपर्स यहाँ पर सॉल्व किए मैंने। नेक्स्ट ये हमारे पास तबानीस कॉलेज का पेपर है जो प्राइवेट कॉलेज है कराची का, तो उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है कायद-ए-आज़म क्लेम नो पावर ऑन अर्थ कैन होल्ड अनदर नेशन इज सब्जेक्शन, सी ऑप्शन हो गया उसका सब्जेक्शन। सेकंड है लॉयजल इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर डैश, तो जैसे कि चैप्टर देख सकते हैं कि लॉयजल हैड 18,000 फ्रैंक्स ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, तो अपने फादर से उसने कितने भाई 18,000 फ्रैंक्स उसने इनहेरिट किए थे। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन पे हम टिक कर सकते हैं। उसका ऑप्शन होगा बी 18,000 फ्रैंक्स। थर्ड, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज इन द डैश फॉर्म, तो एनालॉग फॉर्म में थी, डी ऑप्शन। फोर्थ है ओ इग्नोबल वैली बी सेटिस्फाइड विद वन ब्रेड रेदर देन टू बेंड बैक इन द सर्विस, तो ये तो पर्ल्स ऑफ विजडम से लिया गया है। दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी पर्ल्स ऑफ विजडम, जो फर्स्ट स्टोरी थी ना उसी से। फिफ्थ है सॉल्स्टिस इज अ डैश, सॉल्स्टिस जो है वो पोजीशन ऑफ सन है, सूरज की पोजीशन है। सिक्स्थ है इन अ स्ट्रगल फॉर एजुकेशन द ऑथर वर्कड एट द हाउस ऑफ जनरल लेविस रफनर एट द सैलरी ऑफ डैश, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर में कि आई वॉज हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा $5, ए ऑप्शन। सेवंथ है एट द लेक इन मेन अराउंड द शोर देयर वर न्यूमरस डैश शॉप्स फ्लैट्स कॉटेजेस अपार्टमेंट्स, सी ऑप्शन होगा कॉटेजेस। एट्थ ग्रेट्स लाइक शेक्सपियर एंड बेकन इमिटेटेड ग्रेट्स नो फॉलोड लीडर्स नो ग्रूम्ड इंडिपेंडेंटली, यस सी ऑप्शन होगा। जितने अजीम लोग होते हैं वो किसी की नकल नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को ग्रूम करते हैं। नाइन्थ अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन हैप्पी मैन केयर्स मच अबाउट डैश, सी ऑप्शन कैरेक्टर। टेंथ एडगर ए गेस्ट सजेस्ट रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट, सी ऑप्शन डोंट क्विट से लिया गया है। 11th है डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस हियर द मॉडल वर्ब कैन शोस, डेविड बोल सकता है 3 ज़बानें, तो ये एबिलिटी को शो कर रहे, डी ऑप्शन। दिस इज मॉडल ऑफ एबिलिटी जो कैन यहाँ पर यूज हुआ है। 12th है इन द पोम गुड टिम्बर बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग द अंडरलाइन वर्ड मींस डैश, स्क्रबी थिंग से क्या मुराद होती है, दैट इज एन अनइम्पोर्टेंट लाइफ, एक गैर अहम जिंदगी। 13th है प्रॉपर सिनोनिम ऑफ लेगेसी, लेगेसी मतलब होता है इनहेरिटेंस, वरासत। 14th है डिस्टेंस फ्रॉम मेल्टन टू रिचमंड अबाउट डैश, इसका होगा बी ऑप्शन 82 माइल्स। 15th है द प्ले अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल सबर्ब इन, सी ऑप्शन वर्जीनिया। 16th है क्रेटॉन सेड दैट पीपल ऑन दिस प्लैनेट डू नॉट डैश डू नॉट डाई, सी ऑप्शन। 17th है शेख साद इज वाइडली नोन एज पोएट एंड राइटर ऑफ डैश, तो मेडिवियल पीरियड, प्री मेडिवियल पीरियड, रोमांटिक एज, नियो क्लासिकल एज। देखिए बुक में यहाँ पर शेख सादी में मेंशन है कि सादी वॉज अ मेजर पर्शियन पोएट एंड प्रोज राइटर ऑफ द मिडीवियल पीरियड, तो मिडीवियल इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है बेटा। 18th है अकॉर्डिंग टू द क्रेटॉन सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ इज जस्ट एट द बिगिनिंग, बी ऑप्शन। 19th है क्रेटॉन सेड जॉन्स थॉट अबाउट आइलैंड वेल, सी ऑप्शन पर्पल। 20 एलन थॉट दैट द आउटर स्पेस वुड बी डिवाइन बट क्रेटॉन सेड इट इज डल, ए ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पर इंग्लिश के कर लिए। अगर आपको एमसीक्यूज के पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको इंग्लिश के, अगर आपको नोट्स रिक्वायर है फर्स्ट ईयर के मेरे बनाए हुए, या आपको इंग्लिश का सॉल्व टारगेट पेपर चाहिए, ठीक है, या एमसीक्यूज चाहिए, या केमिस्ट्री के कुछ रिलेटेड आपको मटेरियल्स वगैरह नोट्स के आपके टारगेट पेपर्स चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरा पर्सनल नंबर है, सर नसीम जुल्फ़िकार मेरा नाम है, इस पर व्हाट्सएप करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस पे मैं आपको अपने बनाए हुए पीडीएफ्स दे दूंगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे लेक्चर्स आप सबके लिए जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है, तमाम ही चीज़ें मैंने इंग्लिश और केमिस्ट्री पर ओवरऑल A to Z चीज़ें अपलोड की हुई हैं ताकि आप पूरे फुल मार्क्स अपने गेट कर सकें, ठीक है। तो बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, इंशाल्लाह आप उनका भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा मेरे इस चैनल से। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।